कार्य तो आपको ही करने पड़ेंगे, कर्म का बल तो आपको ही प्राप्त है। ठाकुर जी ने हमको पूर्ण बलवान बना करके भेजा है, कोई कमी नहीं छोड़ी। हाथ दिए, पैर दिए, नाक दिए, आंख दी, बुद्धि दी, सब कुछ दिया है ठाकुर जी ने। कई बार हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं लेकिन सफल नहीं होते, तो उसमें यह समझो कि ठाकुर जी शायद चाहते हैं अभी थोड़े और परिश्रम करो भाई, अभी नहीं, तुम्हारा समय इस समय ठीक आएगा। उस समय रोने मत लग जाओ ठाकुर जी क्यों हम फेल हो रहे हैं, क्यों हम विफल हो रहे हैं। नहीं, सबका समय है। किसी का समय 25 वर्ष की आयु में आ जाता है, किसी का 70 वर्ष की आयु में आता है। सबका समय निर्धारित है, वो जब आना है तब ही आएगा। इसलिए भजन का जो बल है उससे अपने कार्यों की सिद्धि मत करो, कार्य तो आपके हाथ में है। ठाकुर जी को तो केवल प्रसन्न करने के लिए आप राजी रहो, इसलिए भजन करो। तो खूब प्रेम से आप लोग रहिएगा और कथा को बार बार श्रवण करते रहिएगा। और बंधुओं, एक नियम बना लीजिए, ज्यादा नहीं, 20 मिनट, 24 घंटे में से आप कुछ घंटे नींद को दो, कुछ घंटे खाने पीने को दो, कुछ घंटे पढ़ाई को दो, कुछ घंटे घर के कार्यों को दो, सब दो, बस 20 मिनट ठाकुर जी को दीजिए। इससे ज्यादा नहीं चाहिए आपके। और उस 20 मिनट में भी कोई ऐसा नहीं, बहुत देखिए, बहुत ज्यादा पूजाएं भी नहीं करनी चाहिए कि 4-4 घंटे बैठे ही हैं ठाकुर जी के आगे, उठ ही नहीं रहे वहां से, ये स्तोत्र, ये स्तोत्र, ये स्तोत्र। ठीक है, समय आने पर इतना करो, लेकिन 20 मिनट भी करो तो बड़े भाव से करो, बहुत मन लगा के करो। और हम तो कहेंगे 20 मिनट जितना हो सके ना सत्संग सुनना प्रारंभ करो। सबके इतने बड़े बड़े महापुरुष हमारे भारत में हैं, भैया हम कितने भाग्यशाली हैं कि ऐसे प्रवक्ता, ऐसे बोलने वाले हमको अभी प्राप्त हैं। आगामी समय में कोई नहीं बचने वाला है। अब कथाओं का रूप भी बहुत बिगड़ चुका है, सब जगह मिलावट हो गई है। इसलिए अभी समय है, अभी भी कुछ संत जन हमारे भारत में ऐसे हैं जिनके प्रवचन सुनकर के जीवन में परिवर्तन आ सकता है। सुनिए, 20 मिनट रोज कोई ना कोई सत्संग जरूर सुनो और आप अपने जीवन में परिवर्तन देखिएगा। फिर तो कथा को जीवन में एक स्थान दीजिए, 20 मिनट का स्थान दीजिए। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, शारदा परिवार को और हमारे सब बहनें जो रोज स्वागत इतना बढ़िया करती थी, सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। हम इस लायक तो नहीं, लेकिन आप लोग इतना स्नेह देते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जितने भी श्रोता भाई बंधु आए, सबको मेरा बहुत बहुत जय श्री कृष्ण। इन 7 दिनों में किसी भी प्रकार से आपको वाणी से कोई त्रुटि दास के द्वारा लगी हो तो आप क्षमा करें। बस हमारा काम तो यही है भैया कि कैसे भी आपके चित्त में भगवत प्रेम प्रकट हो। ठाकुर जी एटीएम मशीन नहीं है कि रोज रोज उन पर बस नारियल वारियल चढ़ा चढ़ा करके उनसे मांगते ही रहो, बस नहीं। वो प्रेम करने के सर्वशुद्ध साधन हैं, उनसे प्रेम करके देखिए, बहुत सुख की प्राप्ति होती है। ठाकुर जी से जब प्रेम हो जाता है ना, तो कितने भी कष्ट जीवन में आए उनका अनुभव नहीं होता, वो पता नहीं चलते। इसलिए भैया भगवत प्रेम स्थापित हो, इसीलिए हम अपनी पोथी लिए पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं। आप सबके चित्त में ये प्रेम प्रकट हो। आओ, आज के विश्राम दिवस के क्रम को मैं जल्दी जल्दी पूर्ण करूं। 11 तारीख से 17 तारीख तक हमारे लाल जी का उत्सव है। आप लोग रोज दर्शन करना, यूट्यूब पर आस्था चैनल पर कथा आएगी। ठाकुर जी के नित्य उत्सव होंगे, बड़े मधुर मधुर। और इस बार की तो हमने यहाँ के लोगों को छूट दे दी है, पर अगले साल आप लोगों को जहां भी उत्सव होगा वहां आना है, सबको पहुंचना है। जैसे आपके यहाँ तांदूर में उत्सव था ये, ऐसे हर साल हमारे लाल जी का 11 से 17 कोई काम मत करो, हमारे लाल जी के उत्सव में आओ। वहां सारी व्यवस्थाएं रहती हैं, सबको आनंद आता है। भगवान का विवाह रुक्मिणी जी के साथ में सुसंपन्न हुआ। आज एक बालिका ने, किसी ने पूछा है, राम जी 14 वर्ष ही वन में क्यों बसे? कई कारण हैं इसके। एक कारण यह है कि ठाकुर जी 14 भुवनों के अधिपति हैं। 7 भुवन पृथ्वी के नीचे हैं और 7 भुवन पृथ्वी से ऊपर हैं। मतलब पृथ्वी से नीचे 7 लोक और हैं। एक तो पृथ्वी लोक है, इसके नीचे 7 लोक और है, और सबसे नीचे है यम लोक, जिसको नरक कहते हैं। ऐसे पृथ्वी से 7 लोक ऊपर हैं, सबसे ऊपर है स्वर्ग लोक। इस प्रकार ये 14 भुवन हैं, इनके अधिपति ठाकुर जी हैं, इनके स्वामी ठाकुर जी हैं। 14 भुवनों में ठाकुर जी का राज रहता है। उनकी भ्रगुटी पर, उनके इशारों पर ये 14 भुवन नाचते हैं। तो ठाकुर जी जब राम जी के रूप में प्रकट हुए, राम बनकर के आए, तो सब ऐसा मानते हैं कि ठाकुर जी को श्रम तो होता नहीं है, ठाकुर जी तो आराम में रहते हैं, प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। उनकी भ्रगुटी से, उनकी इच्छा से 14 भुवन डामाडोल होते रहते हैं।
इसलिए ठाकुर जी जब मानव बन करके आते हैं तो 14 भुवनों को सुखपूर्वक निर्वहन करने वाले ठाकुर जी उन 14 भुवनों के भाव से 14 वर्ष वन में जाते हैं, ताकि ये 14 भुवन हमारे तप से अति प्रसन्न हो जाएं। ठाकुर जी ने 14 वर्ष तक वन में रहकर के तप किया। तप किसे कहते हैं? तप का मतलब भजन नहीं होता बंधु। तप का मतलब होता है अपने तन को, इधर सुनो, अपने तन को व्यवस्थाओं से विमुख रखना, इसको तप कहते हैं। कुर्सी पे बैठना तप नहीं है, नीचे सुखासन पर बैठना ये तप है। क्यों? कुर्सी में आपके देह को कोई पीड़ा नहीं होती, नीचे बैठते हैं तो थोड़ा असहजता लगती है, ये तप है। तो तप का मतलब क्या है? अपने शरीर को कंफर्ट जोन से अलग रखना, ये तप है। तो ठाकुर जी ने 14 वर्ष तक वन में रहकर के तप किया, जिस तप की वजह से 14 भुवन फलें फूलें, इसलिए 14 वर्ष का वनवास। और भी उसके अनेक भाव हैं कि 14 वर्ष के लिए ठाकुर जी क्यों गए। एक भाव ये बड़ा सुंदर है कि ठाकुर जी 14 भुवनों में रहने वाले देवता, ऋषि, मुनि, मानव, ये सब प्रसन्न रहे, इसलिए एक एक वर्ष एक एक भुवन के लिए ठाकुर जी ने वन में व्यतीत किया। तो ये आज का प्रश्न था। फिर उन्होंने ये भी कहा एक भजन सुना दीजिए। वो भजन लिखा है जो हमको आता ही नहीं है। हमको भजन वजन आते तो बहुत हैं, लेकिन हम गाते नहीं हैं, क्योंकि ये भजन संध्या नहीं है, ये कथा है। आप कथा सुन रहे हैं और आपको कथा ही सुननी चाहिए। नवदा भक्ति में सबसे पहली भक्ति का नाम है श्रवण और दूसरी भक्ति का नाम है कीर्तन। अब रुचि हमारी कीर्तन के प्रति ज्यादा, कथा के प्रति कम है, तो कीर्तन कल्याण नहीं करेगा जब तक कथा में रुचि नहीं होगी। हमारे पास में गला भी है, हमारे पास सब साथ संगीत भी है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती हम कथा ही सुनाते हैं। क्यों? फ्रिज में पेप्सी भी रखी है, लेकिन फिर भी मैया दूध ही क्यों पिलाती है? उसी से शरीर बनेगा ना। तो इसलिए भैया हमारे पास साधन तो सब है, लेकिन हम फिर भी कथा ही सुनाएंगे। भाव से सुनो। तो भगवान का विवाह हुआ। आज की कथा गृहस्थाश्रमियों के लिए ज्यादा है, जो विवाह कर लेते हैं उनके लिए आज की कथा है। तो भगवान का विवाह हुआ। एक विवाह का मतलब क्या होता है? विशेष प्रकार का भार। विवाह एक अलग प्रकार का भार आ जाता है विवाह के। आप लोग ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, हमको तो पता नहीं है, पर एक विशेष प्रकार का भार आ जाता है सिर के ऊपर। कन्या के ऊपर भार आ जाता है, नया परिवार, नए लोग, नई व्यवस्था, नया समाज, नए नियम, सब कुछ नया नया। अब तक जहां फले फूले बड़े हुए, वहां के व्यवहार से बिल्कुल विपरीत व्यवहार, और उसको ढालना, समझना, संभालना, फिर सबकी केयर करना, उसका अलग भार। पति के ऊपर भी एक अलग भार होता है। अब तक स्वच्छंद थे, इंडिपेंडेंट थे, अब नहीं है। अब किसी के अधीन रहना पड़ेगा, किसी के प्रतिकूल अवस्था में रहना पड़ेगा, किसी की आज्ञा मान के रहना पड़ेगा। तो विशेष प्रकार के भार को विवाह कहते हैं। वाह का मतलब भार होता है, और वी यानी कि विशेष उपसर्ग। तो विवाह हुआ भगवान का, रुक्मणी जी के साथ में विवाह हुआ। क्यों हुआ विवाह रुक्मणी जी के साथ? लोग बाग प्रश्न करते हैं राधा रानी से क्यों नहीं हुआ। मैंने बहुत बार कथाओं में बताया है, कई सारे इंटरव्यूज में बताया है कि क्यों विवाह नहीं हुआ, लेकिन फिर भी एक सूक्ष्म उत्तर दे दूं कि श्री राधा रानी जो है बंधुओं, वो अलग नहीं है ठाकुर जी से। केवल प्रेम लक्षणा भक्ति को प्रकट करने के लिए किशोरी जी एक रूप में प्रकट हुई। और प्रेम को निष्काम प्रेम किसे कहते हैं? ऐसे रसिक जन और प्रेम रसिक उपासकों के लिए किशोरी जी का अवतरण हुआ, लेकिन वो ठाकुर जी से विलग नहीं है। केवल देखने में हमको अलग लगते हैं। आपको पता है, वृंदावन आप जाओ, राधा रमण, राधा वल्लभ, बांके बिहारी, ये अकेले कृष्ण नहीं है। इनका बाम अंग जो है वो राधा रानी है, और दाहिना अंग जो है वो ठाकुर जी है। तो कहेंगे फिर एक रूप में कैसे खड़े? रास करते 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 दोनों चिन्मय हैं, एक दूसरे के समीप आए तो चैतन्य है, दोनों एक दूसरे के भीतर आधे आधे प्रविष्ट हो गए। तो आधा अंग जो है वो श्री जी का है, आधा अंग जो है वो श्याम सुंदर का है। इसलिए हमारे वृंदावन में अकेले कृष्ण के दर्शन नहीं है, वो बाम अंग श्री जी हैं, दाहिना अंग ठाकुर जी हैं। इसलिए आप कभी देखना, बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, श्रीनाथ जी की देखो, चोटी दिख रही है आपको इधर, ये शिखा किसकी है? ये श्री किशोरी जी की है।
अब ये पीछे वाले श्रृंगार में तो नहीं है, नहीं तो यहां पर ऐसे चूड़ामणि होती है, हमारे लाल जी धारण करते हैं। रास बिहारी ठाकुर जी दोनों भुजाएं उठा करके नृत्य करते हैं ऐसे, और किशोरी जी दोनों, श्री जी दोनों भुजाएं उठा करके नृत्य करती हैं, और ठाकुर जी दोनों कमर पर भुजा रख करके नृत्य करते हैं। इसी प्रकार जब दोनों चिन्मय एक दूसरे में विलीन हुए तो उठी हुई भुजा का स्वरूप आधा जो है ये श्री जी हैं, और आधा जो ये इस प्रकार है ये श्याम सुंदर है। दोनों का एकाकार रूप ही श्रीनाथ जी है। श्री यानी राधा, उनके जो नाथ, उनके संग जो नाथ हैं वो श्रीनाथ। वही राधा रमण, वही राधा वल्लभ, वही राधा कुंज बिहारी। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, रोज गाते हैं ना हम लोग। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास। वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, वे दोनों का एक ही रूप है बिहारी जी, उनमें कोई अंतर नहीं है बंधुओं। विवाह के लिए हमको अपने से अलग वस्तु चाहिए, अलग व्यक्ति चाहिए जिससे हम ब्याह करें। खुद से ब्याह कैसे कर सकते हैं? तो श्री जी तो ठाकुर जी ही हैं, इसलिए विवाह रुक्मिणी जी के साथ में हुआ, लक्ष्मी के साथ में हुआ। बाकी वृंदावन परंपरा में तो श्री जी के संग ही ब्याह हुआ ठाकुर जी का, वहां ब्याह हुआ। पर लोक जगत के प्रसार में वहां ठाकुर जी ने दिखाते हुए रुक्मिणी जी से ब्याह किया, क्योंकि रुक्मिणी लक्ष्मी है और कृष्ण नारायण है, तो नारायण का विवाह लक्ष्मी के साथ ही होता है। भगवान का विवाह रुक्मिणी जी के साथ में हुआ। बंधुओं, लक्ष्मी केवल और केवल नारायण की रहती हैं और किसी की नहीं होती। कई बार कई लोग कहते हैं महाराज जी ये व्यक्ति बड़ा लक्ष्मीवान है, गलत कहते हैं। लक्ष्मीवान केवल ठाकुर जी हैं और कोई नहीं। आप लक्ष्मी पुत्र हो सकते हो लेकिन लक्ष्मीपति नहीं हो सकते। जो लोग कहते करोड़पति लखपति, किसी दिन ठाकुर जी नाराज हो गए ना, आपको बता देंगे फिर, बोले हम पति हैं करोड़ों के, तुम कौन बन रहे हो भाई जबरदस्ती। आप करोड़ पुत्र बोलो, लख पुत्र बोलो, अरब पुत्र बोलो, आप लक्ष्मी के पति नहीं हो सकते, लक्ष्मी के पुत्र ही रहोगे। और कभी प्रयास भी नहीं करना पति बनने का। किसी दिन सुदर्शन चक्र ऐसा घूमेगा। 3 प्रकार के लोग होते हैं लक्ष्मी का व्यय करने वाले, उत्तम, मध्यम और अधम। उत्तम व्यक्ति जो होता है वो लक्ष्मी को अपनी पुत्री मानता है, मध्यम व्यक्ति लक्ष्मी को अपनी मां मानता है, और अधम व्यक्ति लक्ष्मी को अपनी पत्नी मानता है। उत्तम व्यक्ति का लक्षण होता है कि लक्ष्मी बेटी है, जब बढ़े तो उसका दान करो, कन्यादान करो। जैसे ये कथा हुई, अनुष्ठान हुआ, यज्ञ हुआ, इसमें जितना भी धन खर्च हुआ ये अपने बल के लिए तो नहीं था, अपनी सुख समृद्धि के लिए तो नहीं था, अपने ऐशो आराम के लिए तो नहीं था, ये सारा दान हुआ। तो इसका मतलब आपने अपनी पुत्री रूपी लक्ष्मी का नारायण से विवाह कराया। तो कथा जब होती है, अनुष्ठान जब होते हैं, या ब्राह्मण ऐसे पधारते हैं, संत महापुरुष आते हैं, कुछ ऐसा भगवत साधन होता है, उसमें जो धन खर्च होता है वो लक्ष्मी का नारायण से विवाह होता है। मध्यम व्यक्ति जो होता है वो लक्ष्मी का दान तो करता है लेकिन दान से ज्यादा अपने लिए प्रयोग लेता है। मतलब दान करेगा 10 रुपए का और अपने लिए खर्च करेगा 100। दान कर सकता है 100 का लेकिन 100 नहीं 10 ही करेगा। ऐसा मध्यम व्यक्ति माना जाता है। और अधम व्यक्ति जो है वो दान तो करता ही नहीं है, वो केवल और केवल भोग करता है। इतना पैसा किस काम का, ये भोगो ये भोगो ये भोगो। लक्ष्मी के व्ययकर्ता प्रथम श्रेणी के की स्थिति होती है दान, मध्यम की होती है भोग, और अधम की होती है नाश। इसलिए भैया लक्ष्मी को कभी पत्नी मत मानना, लक्ष्मी आपकी या तो पुत्री या फिर मां। भगवान का दूसरा विवाह जामवंत की बेटी जामवती जी के साथ में हुआ। सिमंतक मणि, द्वारिका के एक सत्राजित यादव के पास एक सिमंतक मणि थी, उस मणि से हजारों किलो सोना आता था। भगवान ने वो मणि मांगी और कहा कि देखो सत्राजित, जितना तुम चाहोगे उतना हम तुमको देंगे, बाकी का द्वारिका के कार्यालय में रखवा दो। लेकिन सत्राजित ने मना कर दिया। अब यहां ठाकुर जी मांग करके गए थे, सत्राजित ने मना किया। अगले दिन ही वो मणि पहन करके शेर ने मार दिया, मणि लेके शेर चला गया, शेर को एक भालू ने मार दिया, मणि लेके भालू चला गया। और इल्जाम लग गया ठाकुर जी के ऊपर कि
कृष्ण एक दिन पहले मणि मांगने आए थे, देने से मैंने मना कर दिया, इसलिए अगले दिन मेरे भाई को बंदी बना करके मणि कृष्ण ने छुपा ली है। और पूरी द्वारिका ने इस बात पर विश्वास भी कर लिया कि हां भगवान ने मणि चुराई होगी। ठाकुर जी हंसने लगे, जय हो, ये है भैया संसार। इनके लिए हमने नगरी बसाई, इनके लिए हमने सब कुछ किया। ये पूरा नगर समुद्र के बीच में विश्वकर्मा से एक रात में कहकर के मैंने बनवाया। इन द्वारिका का लोगों का भोजन पानी सब मेरी वजह से ही चलता है। मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं, एक बार भी विचार नहीं कर रहे कि हम ठाकुर जी से पूछें तो सही कि ठाकुर जी ऐसा कुछ है क्या। बिना पूछे ही सबने रजामंदी कर दी, हां ठाकुर जी ने ऐसा किया होगा। यह है भैया संसार, दुखालयम शाश्वतम। कभी कभी जीवन में बंधुओं ऐसी स्थिति आ जाती है। यह स्थिति इसलिए आती है, ठाकुर जी आपको दिखाते हैं, देख ले भैया, जिसको तू हृदय से लगाए घूमता रहता है, ये सब देखो कैसे हो गए तुम्हारे। विपरीत स्थिति में सब आपके ऊपर उंगली उठाने को तैयार हो जाते हैं। भगवान को नहीं छोड़ा हमने, तो इंसान को तो कैसे छोड़ेंगे। सब द्वारिका के लोगों ने भगवान के ऊपर कलंक लगा दिया। ठाकुर जी कुछ नहीं बोले और एक दिन अपनी सेना के साथ मणि ढूंढने के लिए गए। तभी एक गुफा में भीतर गए और वहां एक भालू के साथ भगवान ने 18 दिन तक युद्ध किया। 18 दिन बाद जब वो पस्त हो गया, तब उसने चरण पकड़े, बोले भगवान मैं जामवंत हूं। तब ठाकुर जी ने उसको क्षमा किया और कहा कि भैया ये मणि हमको दो, क्योंकि इस मणि की वजह से पूरी द्वारिका में हमारे ऊपर कलंक लगा दिया। तब जामवंत जी ने कहा भगवान दोनों हाथ आगे करो। एक हाथ में अपनी पुत्री का हाथ दे दिया, दूसरे हाथ में मणि दे दी। बोले कि मणि भी ले जाओ, मेरी पुत्री भी ले जाओ, आप ब्याह कर लो मेरी पुत्री से। ठाकुर जी बोले एक कलंक हटेगा, दूसरा लग जाएगा। कि इनको भालू के बच्चे मिले थे ब्याह करने को, इंसानों की कमी पड़ गई है। बताओ, द्वारिकाधीश ने भालू की बेटी से ब्याह कर लिया। जामवंत जी बोले भगवान आप त्रेता में राम बन करके आए थे, तब भी मैं आपके साथ था, पर तब आप मर्यादा पुरुषोत्तम थे और एक पत्नी व्रती थे। तब हमने कुछ नहीं कहा, आपकी बड़ी मर्यादाएं थी, पर अब आप द्वापर में लीला पुरुषोत्तम बन के आए हो, मेरी पुत्री स्वीकार कीजिए ना। और ठाकुर जी ने दूसरा विवाह जामवती के साथ किया। भगवान ने तीसरा विवाह सत्यभामा की सत्राजित यादव की बेटी सत्यभामा के साथ किया। 3 विवाह भगवान के हो गए। चौथा विवाह भगवान ने कालिंदी यमुना के साथ में किया। बोलो श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। बताओ हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्याम सुंदर नाम का प्रयोग यमुना जी के आगे क्यों किया जाता है? क्योंकि श्री यमुना जी और ठाकुर जी में अगर ये दोनों खड़े हो जाएं एक सी पोशाक पहन के, तो आप अंतर नहीं बता सकते कि ठाकुर जी कौन से हैं और यमुना जी कौन से हैं। बिल्कुल एक जैसे हैं। हमारी ब्रज की एक लीला है, छोटी सी है तो बढ़िया सुंदर, पर मैं सूक्ष्म में सुना देता हूं। ब्रज में ठाकुर जी मान लीला करते हैं। मान लीला का मतलब क्या होता है? मान लीला का मतलब है कि किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों वन में जाएंगे और दोनों में से कोई एक मान करेगा। मान मतलब रूठेगा। किस बात पर रूठेगा? बोले ऐसे ही। दोनों सोचते हैं हाँ भाई कौन मान करेगा? बोले मैं कर लेता हूं आज। किस बात पर? बोले ऐसे ही, और रूठ जाएंगे। और फिर दूसरा जो बचेगा, मतलब या तो किशोरी जी या फिर ठाकुर जी, वो उनको मनाएंगे। और अधिकतर नियम ऐसा है कि श्री जी ही मान करती हैं, ठाकुर जी मनाते हैं। राधा रानी मान करती हैं, ठाकुर जी मनाते हैं। एक लीला आती है कि एक बार ठाकुर जी से रूठ गई किशोरी जी। ठाकुर जी बोले आप रूठ क्यों गई? बोले ये नीली नीली मणि आप जो पहन करके आए हो, इसमें एक गोपी का चित्र दिखाई दे रहा है मुझको। ये कौन है? हमसे हूं रूप गुण सुंदर, ये तो हमसे भी ज्यादा सुंदर है। इसके नेत्र तो देखो कितने प्यारे नेत्र हैं इसके। ठाकुर जी की मणि देख करके श्री जी कह रही हैं, इसकी मुस्कान तो देखो, पता नहीं कहां से तुम्हारे चक्कर में पड़ गई काले कलूटे, ये देखो कितनी प्यारी है। कौन है ये? इसके बारे में मुझे बताओ। मान करके रूठ करके बैठ गई। इतने में ललिता जी आई, किशोरी जी की सखी। ठाकुर जी से बोली कहा भयो आज श्री जी नाराज क्यों हैं? ठाकुर जी मुस्कुरा के बोले हम एक मणि पहन करके आए हैं, उस मणि में राधा रानी को अपना ही प्रतिबिंब दिख रहा है, और अपनी प्रतिबिंब को देख के कह रही है कौन है? ये हमसे भी ज्यादा सुंदर है, ये इतनी हंस क्यों रही है, इसकी आंख इतनी सुंदर क्यों है, ये तुम्हारे चक्कर में कहां से पड़ गई? इस बात से मान करके बैठी। इतनी बोली है राधा रानी। तो राधा रानी मान करती हैं। पर एक दिन
किशोरी जी ठाकुर जी से बोली कि आज आप मान करो। ठाकुर जी बोले नहीं आप ही करो, हमसे मत करवाओ। श्री जी बोली नहीं आप रोज मनाते हो हमको, हम आज मनाएंगी आपको, आप मान करो। ठाकुर जी बोले रहने दो ना, आप बड़ी कोमल हो, कहां तक मनाओगी हमको। नहीं 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 हम मनाएंगी आपको, आप मान करो। ठाकुर जी बोले देख लो हम कर लेंगे। फिर बोले नहीं करो। सोई ठाकुर जी ने मान कर लिया। ठाकुर जी रूठ के बैठ गए श्री जी से। ये वृंदावन की रस चर्चा है बंधुओं। अब श्री जी ठाकुर जी को मना रहे हैं। कभी ठाकुर जी की मनपसंद वस्तु बना के लावे, कभी ठाकुर जी का मनपसंद राग गा के सुनावे, कभी ठाकुर जी को नृत्य करके दिखावे, कभी ठाकुर जी के सामने उनका मनपसंद श्रृंगार करके आवे। सब प्रकार से श्री जी ने मनाने का प्रयास किया, लेकिन ठाकुर जी नहीं माने। और मान लीला का यह नियम है कि सूर्यास्त तक मना सको तो मना लो, सूर्यास्त के बाद मान खत्म हो जाएगा। यदि मान में मना लिया तो मनाने वाला जीत जाएगा, और यदि मान सूर्यास्त तक नहीं मना पाए तो जिसने मान किया वो जीत जाएगा। कैसा प्रेम है। सूर्यास्त हो गया महाराज। सूर्यास्त होकर श्री जी आके बगल में बैठ गए। बोले ठीक है हम हार गए, अब मान छोड़ दो। लेकिन ठाकुर जी बिना कुछ बोले मान में ही चले गए। श्री जी बोली ये नियम नहीं है, सूर्यास्त के बाद मान खत्म करना होता है, आप तो मान में ही जा रहे हो। ठाकुर जी कुछ नहीं बोले, चले गए नंद भवन। श्री जी को रात भर नींद नहीं आई। बोले कि ऐसा कैसा मान किया कि रात में बात भी नहीं करके गए। दूसरे दिन फिर ठाकुर जी गौचारण के लिए आए। श्री जी आई। ठाकुर जी अभी भी मान में ही बैठे थे। श्री जी बोली देखो ये बहुत ज्यादा हो रहा है, आप कल से मान करके बैठो, रात में बात भी नहीं करके गए और अभी भी मान कर रहे हो। फिर श्री जी मनाने लगी। ठाकुर जी फिर नहीं माने और रात में फिर बिना बात किए चले गए। 2 दिन हो गए, अब तो श्री जी से सहन नहीं हुआ। इतनी व्याकुल हो गई श्री जी। कल तीसरा दिन है, कल अंतिम प्रयास करूंगी, यदि नहीं माने तो मैं यमुना जी में जल समाधि ले लूंगी। और तीसरे दिन श्री जी मनाने लगी। ठाकुर जी फिर नहीं माने, सो श्री जी उठ करके यमुना जी के तट पर चली गई। जैसे ही श्री जी के नेत्रों का अश्रुबिंद आकर के यमुना जी के जल में एक बूंद गिरा, यमुना जी का संपूर्ण जल लाल पड़ गया। यमुना जी प्रकट हो गई। हे श्यामाजू, आपको किसने विरह दिया इतना? इतनी वेदना आपके हृदय में हो रही है। अभी आपके अश्रुबिंद का ताप इतना था, इतना ताप तो हमारे भैया यमराज नहीं देते किसी को नरक में, जितना ताप में आप हो इस वक्त। आप बताइए तो सही, किसने दिया आपको ये? श्री जी थोड़े भाव में बोली, तुम्हारे श्याम सुंदर मान करके बैठे 3 दिन हो गए, रीझ ही नहीं रहे। यमुना जी बोली हमारी श्री जी को श्रम करा रहे हैं। रुको मैं बताऊं इन्हें। तो यमुना जी गई महाराज, और ठाकुर जी जैसी पीतांबरी, ठाकुर जी जैसा श्रृंगार, ठाकुर जी जैसा मुकुट, ठाकुर जी जैसे बिल्कुल कानों में कुंडल, ठाकुर जी जैसे बिल्कुल डिट्टो कड़ूला, ठाकुर जी जैसी वंशी, ठाकुर जी जैसा श्रृंगार। और श्रृंगार करके जैसे ही यमुना जी आई, श्री जी देख कर, अरे श्याम सुंदर आप मान गए? यमुना जी बोली हम श्याम सुंदर नहीं है, हम यमुना जी हैं। अरे आप तो बिल्कुल श्याम सुंदर जैसी लग रही हो, आपकी महक भी बिल्कुल श्याम सुंदर, बोली भी श्याम सुंदर, चाल ढाल सब श्याम सुंदर। बोले यार श्याम सुंदर ने अपने रूप पे, अपनी वाणी पे, अपने कटाक्ष नेत्रन से पूरी गोपीन को कष्ट दे रखो, या श्याम सुंदर को यही के रूप से कष्ट दूंगी मैं। आप यहीं बैठी रही हो राधा रानी, मैं अभी जाऊं। और यमुना जी श्याम सुंदर को रूप धारण करके बिल्कुल वैसी बाकी चाल, वैसी अदा, वैसे ही सब, जैसे ठाकुर जी चलते हैं, जैसे ठाकुर जी बैठते हैं, बिल्कुल वही अदा से श्री यमुना जी जा रही हैं। ठाकुर जी मान करके बैठे, सोई बगल से यमुना जी निकलने लगी। नूपुरों की आवाज जैसी छमछम आई तो ठाकुर जी बोले ये तो हमारे नूपुरन की आवाज है, हम तो यहीं बैठे हैं, ये आवाज कहां से आ रही है? और जैसे ही ठाकुर जी ने पीछे देखा, श्याम सुंदर विचरण कर रहे हैं। ठाकुर जी बोले जे कौन है? ठाकुर जी गए, ओ भैया कौन हो भैया तुम? यमुना जी बोली हम श्याम सुंदर। ठाकुर जी बोले श्याम सुंदर तो हम हैं। बोले तुम नकली भेलू पियाओ, असली हम हैं। बोले ऐसे कैसे, तुम पे वंशी बजानी आवे? देखो मैं वंशी बजा के दिखाऊं। ठाकुर जी ने वंशी बजाई, उससे बढ़िया यमुना जी ने बजा दी। बोले मेरे पास काली कमली, तुम्हारे पास है? यमुना जी ने अपनी काली कमली दिखा दी। सब प्रकार से ठाकुर जी अपनी वस्तु दिखावें और यमुना जी उसको प्रस्तुत करें। बोले अब कैसे सिद्ध हो कि असली श्याम सुंदर कौन है? यमुना जी बोली मैं एक टेर बजाऊंगा, यदि मेरी टेर सुन के
राधा रानी बगल में आके खड़ी है गई, तो समझो वही असली श्याम सुंदर, जाके बगल में किशोरी जी आके खड़ी हूं। अब ठाकुर जी बोले हम तो मान करके बैठे, हमारे बगल में तो आएंगी नहीं, वो इन्हीं के बगल में आएंगी। जैसे ही टेर बजाई श्री जी आने लगी, ठाकुर जी दौड़ करके गए श्री जी के चरण में, आप मेरे मैं असली श्याम सुंदर हूं, मेरे बगल में, मैं कभी मान नहीं करूंगा, आज के बाद आप मेरे बगल में बैठ जाओ, एक बार सिद्ध कर दो। श्री जी बोली कौन कौन कहां से आ जाते हैं नकली नकली लोग, असली श्याम सुंदर तो वो है। श्री जी गई और श्री यमुना जी के बगल में जाके खड़ी हो गई। अब तो सब गोपियां उन्हीं के चंवर डुरावे, उन्हीं पे इत्र छिड़कावे, उन्हीं पे गुलाब जल अर्पित करें, सिंहासन पे उन्हीं को बैठावे, उन्हीं को भोग लगावे, और दूर करे श्याम सुंदर रो में। बोले मैं हूं असली श्याम सुंदर, जो कहां से नकली आ गया है। जैसे ही श्याम सुंदर रुदन करने लगे, श्री जी बोली अब ठीक है, अब मान खत्म हो गया है, अब आप बुला लो। तब यमुना जी गई और श्याम सुंदर को जाके हृदय से लगायो। बोले हे श्याम सुंदर, आप ही हो असली श्याम सुंदर, हम तो श्री यमुना जी, हम तो यमुना महारानी है। बस आपसे एक ही प्रार्थना है, आज के बाद वचन दो हमारी श्यामा जी को कभी कष्ट नहीं दोगे। तब श्याम सुंदर ने यमुना जी को वचन दिया। बोले आज से हम नियम लेते हैं कि जब ये मान करेंगी तब हम इनको मनाएंगे, और जब हमें कोई बात बुरी लग जाएगी तो वह भी हम इन्हीं से कह देंगे कि हमको ये बात बुरी लगी है, मान करो आप ही, हमें ये बात बुरी लगी, आप ही गुस्सा हो जाओ, फिर तब भी हम ही मना लेंगे। यमुना जी बोले हाँ बस यही नियम रखना, आप कभी मान मत करना, श्री जी ही मान करें। तब से हमारे वृंदावन में सब वैष्णव कहते हैं श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की। तब से श्री यमुना जी श्याम सुंदर है। इसलिए यमुना जी का कहीं चित्र भी दिखेगा ना तो वो वही पीतांबरी में मुकुट में ही दिखाई देती हैं। ओ मीठे रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे, मन प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे, पानी प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे, मने प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। ओ मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। हे कान्हा जी तो सांवर सांवर, राधा गोरी गोरी, कान्हा जी तो सांवर सांवर, राधा गोरी गोरी। हाँ कान्हा जी तो सांवर सांवर, राधा गोरी गोरी, कान्हा जी तो सांवर सांवर, राधा गोरी गोरी। हे वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। हाँ वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। हे ब्रज धाम राधा जो की रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। हे मीठे रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे। दोनों भुजा उठा करके कहो श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की लागे।
बाधा दूर करे श्री राधा राधा नाम, जिनकी बाधा दूर करे श्री राधा राधा नाम। राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे, मन प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे, ओए प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। हे मीठे रस से भरोरी महारानी लागे, महारानी लागे, मन प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। रस से महारानी महारानी लागे, महारानी लागे, ओए प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। भगतन की प्यारी राधा 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 राधा, भगतन की प्यारी राधा 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 राधा, विश्वभानु दुलारी राधा 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 राधा, विश्वभान दुलारी राधा 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 राधा। जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ऐसी यमुना महारानी जी के साथ में ठाकुर जी का चतुर्थ विवाह हुआ। इस प्रकार भगवान के अष्ट प्रमुख विवाह हुए, अष्ट पटरानियां ठाकुर जी की। भौमासुर नाम का एक दैत्य था, उसके यहां पर 16,100 कन्याओं को उसने बंदी बना रखा था। 16,100 कन्याओं ने ठाकुर जी से प्रार्थना की कि आप हमें आकर के यहां से मुक्त कर दो भगवान, ये हठ पूर्वक हमारे साथ विवाह करना चाहता है। ठाकुर जी ने भौमासुर नाम के उस दैत्य का वध करके 16,100 राजकुमारियों को वहां से मुक्त किया। और ठाकुर जी ने आज्ञा दी कि आप सब अब अपने अपने घर को प्रस्थान करो। 16,100 राजकुमारियां कहने लगी, बोले ठाकुर जी अब हमारे घर वाले हमको स्वीकार भी कर लेंगे तो सबकी नजरें तो अब हमारे प्रति दूषित हो ही चुकी हैं, ब्याह हमसे कोई करेगा नहीं, कहां जाएं हम, आप स्वीकार कर लीजिए हमको। भूयात पतिर में मह्यम। सबने ठाकुर जी से प्रार्थना की, आप सर्वसमर्थ हैं ठाकुर जी, आप चाहें तो हमें स्वीकार कर सकते हैं। और भगवान ने वही किया, 16,100 राजकुमारियों को स्वीकार किया और एक साथ सबसे विवाह किया। बंधुओं, जो लोग ये प्रश्न उठाते हैं कि ठाकुर जी इतने सारे विवाह क्यों किए, आपके श्री कृष्ण ने तो इतने ब्याह किए, क्या संदेश देना चाह रहे हैं वो पूरे विश्व को? भगवान की लीला में प्रत्यक्ष लीला का दर्शन करोगे तो बंधुओं संशय होगा, लेकिन गुरुमुख गुरु चरणाश्रित होकर के बैठोगे तो गुरु भेद खोल के बताएगा कि उसमें भेद क्या है। ठाकुर जी की पूरी लीला आप पूरी गीता अपने आप पढ़ के देख लीजिए, आपको हो सकता है समझ में ना आवे। क्यों? जब तक गुरु आश्रित नहीं होगे, गुरु उसके भेद नहीं खोलेगा, तब तक आप नहीं समझ पाओ। अब सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, इसका अर्थ करके बताइए। ठाकुर जी कह रहे हैं सारे धर्मों को छोड़ करके एक मेरी शरण में आ जाओ। जब भगवान ये बात अर्जुन को कह रहे थे तब हिंदू वैदिक सनातन धर्म के अलावा कोई धर्म ही नहीं था, तब एकमात्र हिंदू धर्म था।
तब मुस्लिम, ईसाई आदि ये सब धर्म तो थे ही नहीं। तो फिर भगवान किसके लिए कह रहे हैं कि सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। हे अर्जुन, सारे धर्मों को छोड़ के व्यक्ति को मेरी शरण में आना चाहिए। यहां धर्म मजहब विशेष को त्यागने के लिए ठाकुर जी नहीं कह रहे। अब ये गुरु मुख से पता चलेगा कि ठाकुर जी कह क्या रहे हैं। यहां ठाकुर जी लोक धर्म त्याग की बात कर रहे हैं, व्यवहार धर्म त्यागने की बात कर रहे हैं। व्यवहार धर्म किसको कहते हैं? सबको रिझाने, मनाने और सबके बस हाजी हजूरी में लगे रहते हैं, इसको व्यवहार धर्म कहते हैं। ठाकुर जी कहते हैं उसका केवल व्यवहार मात्र कीजिए, हृदय से केवल मैं रीझूं ऐसे प्रयास कीजिए। माम एकम शरणम ब्रज, क्योंकि उसी में ही तुम्हारा कल्याण है। बंधुओं, ठाकुर जी को कोई ये लालसा नहीं कि आप उनके चरणाश्रित हो। ठाकुर जी आपका कल्याण चाहते हैं। अच्छा, कल्याण चाहते हैं तो फिर कर ही दें। ठाकुर जी करते कुछ नहीं है। आप जब उनके शरण में जाओगे तो जितने भी ग्रह नक्षत्र जो आपके जीवन को बिगाड़ने और बनाने का काम करते हैं, जब उनको यह बात पता चलती है कि आप उनकी शरण में चले गए तो वे सब सहज हो जाते हैं। ठाकुर जी कुछ नहीं करते। जैसे कि आप कहीं भी जाओ, पुलिस वाले बैरिकेडिंग लगाते, रोक दें, सिक्योरिटी गार्ड आपको पकड़ ले, नहीं जा सकते। लेकिन तभी आपके बड़े भैया या फिर आपके परिवार का कोई व्यक्ति सीएम बन गया, चीफ मिनिस्टर बन गया, अब कोई रोक के तो दिखाओ हमको, हमारा संबंध है उनसे। और कोई रोक भी लेगा तो आप केवल एक बार, अच्छा मुझको रोक रहा, रुक फोन लगाता हूं, तुरंत हो गया, नहीं भैया जाओ, आप जाओ, उनको फोन मत करो। ठीक वैसे ही बंधुओं, हर जगह चीफ मिनिस्टर नहीं आएगा आपको बचाने, बस आपका उससे संबंध हो गया, बाकी के जितने बंधन है वो सब अपने आप खुल जाएंगे। ठीक वैसे ही ठाकुर जी के संबंध, ठाकुर जी के चरणाश्रित आप हो। ठाकुर जी को ये लालसा नहीं। ठाकुर जी चाहते तुम्हारा कल्याण ही तब होगा जब तुम मेरे चरण में आओगे। क्यों? मैं कुछ नहीं सुधारूंगा, तुम मेरे चरणाश्रित हुए, अपने आप तुम्हारे ग्रह नक्षत्र कर्म काल प्रभाव प्रारब्ध ये सब अपने आप सहज हो जाएंगे जब सबको पता चलेगा कि ये ठाकुर जी की शरण में चला गया है। इसलिए माम एकम शरणम ब्रज, मेरी शरण में आओ। तो गुरुमुख होना बहुत जरूरी है। आजकल क्या हो गया है कि बड़े बड़े ज्ञानी हो गए हैं इंटरनेट पर, वो बिना गुरु आश्रित हुए अपने आप ही ग्रंथों को देख लेते हैं और फिर उसको माइथोलॉजी बोलते हैं। अरे जब तक गुरु चरणों में नहीं बैठोगे, जब तक गुरु चरणों की रज सिर पर नहीं पड़ेगी, जब तक गुरु थोड़े डांटेंगे नहीं, फटकारेंगे नहीं, उनकी सेवा नहीं करोगे, तब तक ये ग्रंथ कभी कृपा नहीं कर सकते आपके ऊपर। हमारे पूज्य पिताजी महाराज आज भारत के प्रथम ऐसे वक्ता हैं जिन्होंने 1500 से अधिक कथाएं करी हैं। और किस उम्र में घर छोड़ा था पता है? 8 वर्ष की आयु में। 8 वर्ष का बालक अभी लाके खड़ा करना मंच पर, देखना उसको, वो घर छोड़ सकता है? लेकिन हमारे पिताजी छोड़ दी। और 14 वर्ष की आयु तक गुरु जी की शरण में रहे, श्रीमद रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी। और गुरु जी ने भी हमारे दादा दादी आदि सब लोगों को कहा कि जब तक ये बालक मेरे पास है, आप में से कोई भी मिलने नहीं आएगा। तो पिताजी के मामा जी, पिताजी के दूर के रिश्तेदार कभी कभी देखने आते थे कि लाला ठीक है कि नहीं, बाकी माता जी पिताजी नहीं, उनको मना था, आ ही नहीं सकते वो। और गुरु जी खूब, हमारे पिताजी आज भी, गुरुदेव का उत्सव होता है दिसंबर में, हम लोग कथा कराते हैं। अभी श्रीमद जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज की कथा थी हमारे यहाँ, हर वर्ष कथा होती है दिसंबर में गुरुदेव की स्मृति में। मेरा जब जन्म हुआ था तब गुरुजी, मैं जब 6 महीने का था तब गुरुजी का परम पद हो गया था। तो हमारे पिताजी 8 वर्ष की आयु में आए और 14 वर्ष की आयु तक गुरुजी के पास रहे। गुरुजी के बारे में हमारे पिताजी बताते, बोले खूब मारते थे, खूब डांटते थे। और बोले हम अकेले थे, कोई और था भी नहीं, माता पिता है नहीं, शिकायत किससे करें? गुरुजी मारते हैं, किसी से कह नहीं सकते। और बोले मार पीट, कभी कभी पीटते भी, और फिर पीटने के बाद फिर रबड़ी खरीद के लाते बाजार से, फिर हमको खिलाते। बोले कि मैं तुमको कोई, तुमसे कोई द्वेष थोड़ा ही है, तुम कुछ बन जाओ जीवन में, इसीलिए तो तुमको पीटता हूं। उन्हीं गुरुदेव के आश्रय में रहकर 14 वर्ष तक पिताजी ने पढ़ाई की और 14 वर्ष की आयु में अपनी प्रथम कथा की मुंबई में पिताजी ने। आज हमारे पिताजी 63 के हो गए, लगभग 50 वर्ष होने को आए कथा करते हुए। और ये मैं कोई मेरे पिता हैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, श्री पिताजी महाराज ने जब से कथा कहना प्रारंभ किया, कथा सरल बनी ही तब से लोगों के लिए, नहीं तो उससे पहले बहुत क्लिष्ट मानी जाती थी, बहुत कठिन मानी जाती थी।
लेकिन पिताजी ने गुरु आश्रित होकर के अपने गुरुदेव की कृपा से, उन्हीं के गुरुदेव के बल से अपने भावों से कथा गाना। आज यहां पर कई लोग ऐसे बैठे जिन्होंने पिताजी खूब कथा सुनी होगी। वे जब श्लोक गाते हैं ना तो व्यक्ति मूर्छावस्था में पहुंच जाता है। आज भी वाणी का ऐसा प्रभाव, उन्हीं की कृपा प्रसादी हमारे पास है। तो भैया ये हमारे हिंदू वैदिक धर्म जो है ना, ये स्वयं पढ़ने के, ये कोई नॉवल थोड़ी है कि आप फ्लाइट में पढ़ते जा रहे हो, ट्रेन में घुमाते जा रहे हो। आपको कभी समझ नहीं आएगी। आपको गुरुमुख होना पड़ेगा, आपको गुरु चरणाश्रित होना पड़ेगा, अपने अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। नीचे बैठो, गुरुदेव का उच्चिष्ट पाओ, गुरुदेव की सेवा करो, तब ग्रंथ आप पर कृपा करेगा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुवर विमल यश जो दायक फल चार। गुरुदेव की कृपा के बिना ये सब समझ नहीं आ सकते भैया। तो जो लोग कहते हैं आपके ठाकुर जी ने इतने सारे ब्याह किए, अरे लीला मत देखो, उसके रहस्य को समझो। भगवान ने एक भी कन्या से ब्याह नहीं किया। तो 16,108 कौन है फिर? ये ठाकुर जी की ही सृष्टि है पूरी। अब सुनते जाना, ठाकुर जी की अष्टपटरानियां ये कौन है? पूरी पृथ्वी को बंधुओं, हम लोगों को 9 प्रकृति जीवित रखती हैं। 4 प्रकृति हमारे भीतर है और 5 प्रकृति हमारे बाहर है। बाहर की 5 प्रकृति लगभग लोग जानते होंगे, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इनको क्या कहते हैं? पंच तत्व। जब हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में मानव को जलाया क्यों जाता है? मृत्यु के बाद शव को जलाते क्यों है? ताकि पंच तत्व में चले जाएं। वायु का तत्व वायु में जाएगा, अग्नि का तत्व अग्नि में जाएगा, पृथ्वी का तत्व पृथ्वी में जाएगा, जल का तत्व जल में जाएगा। ये सारे तत्व अपनी जगह अपने अपने स्थान पर चले जाएं। इसलिए हमारे यहां अग्नि संस्कार होता है। तो भगवान की प्रथम 5 पत्नी जो है ये पंच तत्व है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। अब एक एक का तत्व भी गिनाने बैठूं तो बहुत लंबी कथा हो, लेकिन फिर यमुना जी जल तत्व, रुक्मणी जी अग्नि तत्व, सत्यभामा पृथ्वी तत्व। सत्यभामा पृथ्वी का अवतार है और इसका प्रमाण आता है जब भौमासुर को मारने के लिए गए तो भौमासुर भूमि का बेटा था। इसको जब जन्म दिया तो भूमि ने भगवान से कहा कि मेरे पुत्र को कभी मत मारना। भगवान बोले जब तक तुम नहीं कहोगे तब तक नहीं मारेंगे। तब भगवान ने भूमि को ही सत्यभामा बना करके अपनी पत्नी बनाया और जब भगवान भौमासुर को मारने गए तब सत्यभामा ही चिल्ला करके कहती ठाकुर जी इसको मार दो। भगवान बोले अब तुम्हारी आज्ञा हो गई, अब मरेगा ये। तो पंच तत्व पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये भगवान की पंच पटरानियां। अब हमारे भीतर 4 प्रकृति रहती है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये 4 हमारे भीतर के तत्व हैं, जिनमें से चित्त तत्व जो है ये भगवान है, जिसको हम आत्मा कहते हैं। तो चित्त तत्व को अलग करो, बचे 3 तत्व, मन, बुद्धि और अहंकार। तो बाहर के पंच तत्व, भीतर के 3 तत्व कितने हो गए? 8। ये भगवान की अष्टपटरानी है। अब आते हैं 16,100। ये कौन है? उपासना कांड। वैदिक मंत्रों में जितने भी मंत्र कृष्ण की उपासना के हैं ऐसे 16,100 मंत्र हैं और उन समस्त 16,100 मंत्रों को ठाकुर जी ने एक मूर्त रूप देकर के उनसे ब्याह किया। ब्याह क्या किया? वो उन्हीं के ही हैं, ठाकुर जी के ही हैं। भगवान ने किसी स्त्री विशेष से ब्याह नहीं किया है। अच्छा चलो किया भी तो 16,108 के साथ अकेले कृष्ण नहीं रहते हैं। 16,108 रूप धारण करते हैं ठाकुर जी और हर पत्नी के साथ एक ही समय पे सारी पत्नियों के साथ ठाकुर जी रहते हैं। आप रह सकते हो? कोई रह सकता है हम में से? ठाकुर जी की होड़ मत करो। ठाकुर जी जो कहते हैं बस उसका पालन करो। ठाकुर जी जो करते हैं वो करने पर जाओगे तो नहीं कर पाओगे। हिरण्यकश्यप यही तो चाहता था मैं ठाकुर जी जैसा बनूं, कंस यही तो चाहता था मैं इनके जैसा बनूं। ये सारे राक्षस वही तो हैं जो ठाकुर जी से कंपेयर करते हैं। आज भी जो लोग कंपेयर कर रहे हैं राक्षस ही हैं वो। ठाकुर जी जैसे नहीं बन सकते आप। हाँ भक्त जैसे बन सकते हो आप, सूरदास जैसे बन सकते हो, मीराबाई जैसे बन सकते हो, तुलसीदास जैसे बन सकते हो, कबीरदास जैसे बन सकते हो, कुम्भन दास, कृष्णदास, नंददास, गोविंद स्वामी, इनके जैसे बन सकते हो। इनके जैसे बनो। तो भगवान ने 16,108 ब्याह किए
16,108 ब्याह के बाद ठाकुर जी अपनी दिनचर्या, ग्रहचर्या, सबका वर्णन आया। ठाकुर जी कैसे उठते हैं, कैसे सोते हैं, सब लीलाएं बताई गई। आगे भगवान के परम मित्र श्री सुदामा जी की कथा आती है। भगवान के गुरुकुल के मित्र हैं, सांदीपनी गुरुकुल में संग पढ़े ठाकुर जी के श्री सुदामा जी महाराज कि कृष्ण स्यासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। सुदामा चरित्र लगभग सबको याद सा ही है, पर फिर भी कुछ विशेष बात मैं कहूं, बहुत सावधानी से सुनिए सब लोग। भगवान के सखा हैं श्री सुदामा जी महाराज। सुदामा जी के 3 गुणों के बारे में श्री वेदव्यास जी यहां कहते हैं, और ये 3 गुण कौन कौन से? विरक्त इंद्रिय, प्रशांत आत्मा और जितेंद्रिय। ये 3 लक्षण जिसमें होंगे ठाकुर जी उसी को अपना सखा बना सकते हैं। बंधु, नवदा भक्ति है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। इन नवदा भक्ति में से आप सारी भक्ति भीतर ले आओगे, लेकिन 2 भक्ति तब आएंगी जब ठाकुर जी चाहेंगे। बहुत सुंदर विषय नवदा। अभी मैं द्वारिका में जो कथा करूंगा ना, वो नवदा भक्ति पे ही करूंगा। अभी मन बना, अभी जैसे बोलते समय मैं सोच रहा था द्वारिका में विषय क्या रखूंगा, क्योंकि वो लाल जी का उत्सव है, वहां पर एक क्रमबद्ध कथा नहीं होती, वहां पर एक विषय पर कथा होती है। तो अब आप लोग सुनना, फिर वहां मैं नवदा भक्ति का विस्तार करूंगा। नवदा भक्ति कौन कौन सी? बस इतना समझ लीजिए, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम, इसमें सारी भक्ति आपके भीतर आ जाएंगी, लेकिन 2 भक्ति तब आएंगी जब ठाकुर जी चाहेंगे। और वो 2 भक्ति कौन कौन सी हैं? एक तो चरण सेवा, पाद सेवनम, ठाकुर जी की निज सेवा। ये आपकी इच्छा से नहीं होती है, ये ठाकुर जी चाहते हैं, इसीलिए आप उनको छू सकते हो, नहला सकते हो, उनको वस्त्र पहना सकते हो, उनको कुछ भी कर सकते हो। उनकी इच्छा ना हो तो आप स्पर्श भी नहीं कर सकते। और दूसरा सख्य, सखा। आप कितना भी कहो कृष्ण मेरा यार है, कृष्ण मेरा दिलदार है, कृष्ण मेरा जे है, कृष्ण मेरा वो है, आपके कहने से थोड़ी हो जाएगा। लोग बाग कहते ढूंढते रहते हैं, प्रधानमंत्री मेरा मित्र है, प्रधानमंत्री मेरा सखा है, राष्ट्रपति मेरे संग बैठती थी और यूं करते थे। लोग बाग दुनिया भर की बातें बनाते रहते, लेकिन सिद्ध कब हो? इतने ऊंचे स्तर पर अपना संबंध बनाना सिद्ध कब हो? जब ऊंचे स्तर वाला व्यक्ति कहे कि हां ये मेरा मित्र है। आप तो ठाकुर जी को सखा मानते हो, लेकिन ये सख्य भाव तब तक पुष्ट नहीं होगा जब तक ठाकुर जी ना कहें कि हां ये मेरा सखा है। 3 लक्षण होने चाहिए जिससे ठाकुर जी आपको सखा के रूप में स्वीकार करें। उसमें पहला लक्षण है विरक्त इंद्रिय। विरक्त इंद्रिय का मतलब क्या है? अपनी इंद्रियों में आसक्त ना हो। जीव ने इच्छा की मुझे गोलगप्पे खाने, तुरंत महाराज भाग गए गोलगप्पे वाले भैया के पास, गोलगप्पा खिलाओ, तीखा सा खिला दो, नहीं चटपटा खिला दो। आप ठाकुर जी का सखा नहीं बन पाओगे। क्यों? इच्छा प्रकट होते ही आप उसको पूरी करने लग जाते हो। अब मंच से तो केवल जीव की ही बात कही जा सकती, नहीं तो और भी इंद्रियां तो बड़ी बलवान है। अपनी इंद्रियों की इच्छाओं को जो रोक ना पावे, अपनी इंद्रियों की इच्छाओं पर तुरंत एक्शन लेवे और उसको पूरे करने में लग जाए, ऐसा व्यक्ति ठाकुर जी का सखा नहीं बन सकता। ठाकुर जी का सखा तो विरक्त इंद्रिय, अपनी इंद्रियों से जो विरक्त है। विरक्त इंद्रियार्थेषु। दूसरा प्रशांत आत्मा। ठाकुर जी का सखा बनना है तो दूसरा लक्षण क्या होना चाहिए? शांत नहीं, प्रशांत, अत्यंत शांत रहो। 2-4 लोग तो उनके चेहरे से पता चल रहा है वो ये सोच रहे हैं हम तो कभी बन ही नहीं पाएंगे। ना तो हम विरक्त इंद्रिय और ना हम प्रशांत आत्मा है। बहुत ज्यादा बोलने, कभी कभी मुझे लगता है बिहारी जी बोलते क्यों नहीं, तिरुपति बाजा जी बोलते क्यों नहीं? ये पहले भी तो बोलते थे, रामानुजाचार्य जी से खूब बात करते थे, हमारे बिहारी जी स्वामी हरदास जी से खूब बात करते थे, हमसे क्यों नहीं बोलते? श्रीनाथ जी गुसाई जी से खूब बात करते थे, अष्ट सखाओं से खूब बात, हमसे क्यों बात नहीं करते? मीराबाई से बात करते थे, हमसे क्यों नहीं बात करते? क्योंकि हम बोलने से चुप होते ही नहीं। हम अपनी इतनी सुना देते हैं कि ठाकुर जी कहते हैं जे शांत हो तो मैं बोलूं। हम शांति नहीं रहते।
प्रशांतात्मा, शांत नहीं प्रशांत बनिए, अत्यंत शांत। सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। विरक्त इंद्रिय, प्रशांत और जितेंद्रिय। जितेंद्रिय का अर्थ क्या है? जितेंद्रिय का भाव अपनी इंद्रियों को केवल भगवत संबंधी वस्तु प्रदान करे, वो जितेंद्रिय। भगवत संबंधी वस्तु ही केवल और केवल अपने प्रयोग में लावे, वो जितेंद्रिय। बंधु, अगर ये कोई नियम बना लेना अपना कि मैं केवल वही वस्तु ग्रहण करूंगा जो ठाकुर जी की प्रसादी हो, चाहे वो वस्त्र हो, चाहे वो जल हो, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो कोई भी वस्तु हो, तुम ही निवेदित भोजन करहीं, ठाकुर जी को निवेदित करके ही स्वीकार करो, ये संकल्पबद्ध व्यक्ति हो जाए। ये 3 लक्षण जिसमें हैं, वो ठाकुर जी का सखा। जिसको बनने की इच्छा हो कि हाँ हमारे सखा ठाकुर जी बने, इन 3 चीजों पर काम करना प्रारंभ कर दो। सुदामा जी के अंदर ये तीनों लक्षण विद्यमान हैं। सुदामा जी के घर में बनने को भोजन नहीं होता, वर्षा होती है तो कमर कमर तक जल भर जाता है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है। ऐसी स्थिति में सुदामा जी रहते हैं, लेकिन फिर भी कभी द्वारिकाधीश के पास मांगने नहीं जाते। क्यों? भाई संबंध है तो मांग लो, नहीं, इसलिए संबंध थोड़ी है, स्वार्थ हो जाएगा नहीं तो। वे मेरे सखा हैं, वे मेरे मित्र हैं, इसलिए थोड़ी है कि मैं दुखी हूं और वो मेरी सेवा करें, वो मुझे, मैं अपने प्रारब्ध भोग रहा हूं, मैं क्यों कृष्ण के पास जाऊं? और हम लोग कैसे हैं? हमारा पड़ोसी विधायक बन जाए तो अपनी गाड़ी पे लिखवा लेते हैं विधायक का पड़ोसी। लेकिन श्री सुदामा जी महाराज कृष्ण के अत्यंत घनिष्ठ सखा हैं, इतने घनिष्ठ सखा हैं कि एक ही थाली में पाते हैं दोनों, लेकिन फिर भी समाज के आगे ऐसे दीन बन के रहते हैं कि कहीं कोई ये ना सोचे कि ये द्वारिकाधीश का सखा है। अपने आप को अत्यंत सूक्ष्म बताते हैं, अपने आप को अत्यंत दीन बता करके चलते हैं सबको, कि कोई ये ना सोच ले कि ये भगवान का सखा है। ये ऐसे श्री सुदामा जी महाराज। आज पत्नी ने अपनी सौगंध दे दी, जाइए जाकर के द्वारिकाधीश से मिलकर के आइए, आपको मेरी सौगंध है, मैं चाहती हूं कि आप अपने सखा से मिलने जाओ। सुदामा जी बोले, देवी मैं जानता हूं तुम क्यों चाहती हो, ताकि मेरी स्थिति देख करके कृष्ण को दया आ जाए और वो हमें 2-4 तोला सोना दे दें, कुछ मणियां दे दें, हीरे जवाहरात दे दें, इसलिए तुम मुझे भेजना चाहती हो। सुदामा जी की पत्नी सुशीला बोली, हाँ मैं इसीलिए भेजना चाहती हूं। क्यों? क्योंकि आपको तो भजन में सार लगता है, लेकिन मुझे तो बच्चे भी पालने हैं, मुझे तो घर भी चलाना है, कैसे चलाऊं मैं? 3 दिन से बच्चों को पत्थर दिखा करके कि ये आलू है, देखो उबल रहा है, जब उबल जाएगा तब खाएंगे। 3 दिन से बच्चे प्रतीक्षा कर रहे हैं, भैया अभी तक पत्थर, ये आलू उबला नहीं, क्या बताऊं कि वो पत्थर है। ऐसे जीवन आप जी सकते हैं, मैं और मेरे बच्चे नहीं जी पाएंगे। जाइए द्वारिकाधीश के पास। सुदामा जी बोले, कर्म करेंगे ना सुशीला, ठाकुर जी से क्यों मांगना? पर नहीं, अब कर्म करने का समय नहीं है, अब इतनी स्थिति नहीं कि हम कहीं जाएं और जाकर के कर्म करें, फिर 1 महीने की प्रतीक्षा करें, फिर वेतन आए, फिर बच्चों को कुछ खिलाएं। नहीं, अब तो जाइए आप ठाकुर जी से मांगना भी पड़े तो मांग लाइएगा। सुदामा जी बोले, सुशीला तेरी एक बात मानूंगा कि मैं द्वारिका जाऊंगा, पर तू एक मेरी बात ध्यान रखना, मैं ठाकुर जी से कुछ कहूंगा नहीं, कुछ मांगूंगा नहीं, और यदि इसलिए तू मुझे भेजना चाहती है तो भगवान मेरे प्राण अंत आधे रास्ते में ही निकल जाएं, लेकिन मैं कुछ मांग करके नहीं आऊंगा। कैसे हैं श्री सुदामा जी महाराज? बंधुओं, या तो जीवन में सखा हो ना, और हो तो श्री सुदामा जी जैसा हो। सुदामा जी सांदीपनी गुरुकुल में जब पढ़ते थे, बंधुओं एक गुरु के 2 शिष्य, और दोनों में इतना अंतर कैसे? भृगु ऋषि का श्राप है। ऋषि अन्न मांगने के लिए जैसे ही गुरुकुल आए तो गुरु माने देने से इनकार कर दिया, बोले आज तो कुछ है नहीं बाबा, आप कल आ जाना। उस दिन
वास्तव में गुरुकुल में कुछ नहीं बचा था, परंतु 2 पोटलियों में चने रखे थे कृष्ण और सुदामा के लिए कि दोनों वन में जाएंगे तो पालेंगे। दोनों बालक के बेचारे भूखे रहेंगे, भूख लगेगी तो कुछ पालेंगे। भृगु ऋषि वहां से खाली हाथ जाने लगे। थोड़ी दूर जाकर के उन्होंने चिंतन किया कि इतने बड़े गुरुकुल में कुछ भी नहीं था देने के लिए। तभी नेत्र बंद करके विचार किया तो चनों की पोटलियां दिखाई दी। ऋषि कहने लगे, मां आपने मुझको देने से मना कर दिया, किसके लिए बचा के रखे थे वो चने? कोई बात नहीं, एक ऋषि को खाली हाथ भेजा है, श्राप देता हूं जो भी उन चनों को खाएगा वो लक्ष्मी विहीन हो जाएगा, जीवन पर्यंत के लिए उसके घर से लक्ष्मी चली जाएगी। और ये श्राप जब भृगु ऋषि दे रहे थे तब वहीं एक झाड़ के पीछे तुलसी पत्र तोड़ रहे थे श्री सुदामा जी। बालक हैं अभी। सुदामा जी ने ये श्राप सुन लिया, दौड़ करके आए और आकर के देखा तो जब तक सुदामा जी गुरुकुल पहुंचे तब तक गुरु मां दोनों चने की पोटली कृष्ण को दे चुकी थी। ये तेरी और सुदामा की है, दोनों वन में जाओ तो इसको पाल लेना। सुदामा जी का बंधुओं ऐसा स्वभाव नहीं कि सब जगह ढिंडोरा पीट दे कि इसमें श्राप है, इसको मत खाना, आदि आदि। क्यों? बोले कि भाई श्राप जान करके इनको फेंक दिया जाएगा तो कोई और खा लेगा, कोई और खाएगा तो वो भी लक्ष्मी विहीन होगा। सुदामा जी ने अपने ऊपर लेने का प्रयास किया, दौड़ करके गए, बोले मैया याकू मत दो, जे तो गेड़ दे कहीं भी, मैं संभाल लूंगा। दोनों चने की पोटली अपने पास रख ली और जब वन में गए तब मौका ढूंढ रहे थे सुदामा जी, क्या करूं, कैसे करूं कि कृष्ण को पता भी ना चले और मैं दोनों पालूं। ठाकुर जी वृक्ष पर चढ़ने पर थोड़े कम निपुण हैं, सुदामा जी जल्दी चढ़ जाते हैं। तभी एक वृक्ष देख करके सुदामा जी महाराज दौड़ करके गए, ऊपर चढ़ गए। जब तक ठाकुर जी ऊपर पहुंचते तब तक सुदामा जी ने पूरे मुख में चने भर लिए, अपनी पोटली के उनकी पोटली के सब चने पा लिए। ठाकुर जी रोकते जा रहे हैं, सुदामा मेरे चने, मुंह को भी भूख लगी। अरे भैया मेरे चनान ने तो मत खा, अरे ऐसा दरिद्रीन वारो काम मत करे, अरे भैया तू तो बड़ो नीत लो है, बता मेरे चनान ने खा रो है। सुदामा जी बोले जो चाहे बोल ले कन्हैया, आज तो नहीं खाने दूंगा तुम्हें। और जब सुदामा जी नीचे आए, ठाकुर जी रूट करके बैठे तो बोले तेने मेरे चना क्यों खा ली? सुदामा तेरो स्वभाव ऐसा तो है ना जी, आज का भयो तो को। सुदामा जी ने ठाकुर जी को अपने हृदय से लगा लिया, नेत्र भर आए सुदामा जी के। मन ही मन सोचने लगे, लाला तू सदा प्रसन्न रही हो, तू सदा खुश रही हो, मेरे बट की लक्ष्मी भी तो को प्राप्त हो जाए, मैं सह लूंगा, लेकिन मेरो लाला कहीं सहवे ये मुझसे स्वीकार नहीं है। भाव आता है बंधुओं, सोने की नगरी में द्वारिकाधीश रहते हैं, 56 भोग लगाते हैं, सोने की थाली में खाते हैं, सोने के बिस्तर पर सोते हैं। ये इतना वैभव ठाकुर जी का जो है, वैसे तो ठाकुर जी लक्ष्मीपति हैं, लक्ष्मी उनकी दासी है, परंतु फिर भी ठाकुर जी की लक्ष्मी रही आए, समझ आता है पूरे यदुवंशियों को लक्ष्मी प्राप्त हो रही है। ये सुदामा जी की देन है द्वारिका को, ये सुदामा जी की भेंट है द्वारिका को। पूरे यदुवंश को जो लक्ष्मी प्राप्त है ये सुदामा जी की कृपा है यदुवंशियों के ऊपर। आज सुदामा जी की स्थिति ऐसी है, चलते जा रहे हैं, पैरों में छाले पड़ गए, पूछते हैं भैया द्वारिका कितनी दूर है? किसी ने कहा आप गलत आ गए हो, द्वारिका का मार्ग तो अभी 12-13 योजन पीछे जाना पड़ेगा, वहां से फिर 100 योजन दूर और है द्वारिका। सुदामा जी तो थक गए, चलते चलते 7 दिन हो गए, वहीं नदी के किनारे लेट गए। बोले लाला वैसे तो तू हमारे हृदय में विराजे, हमको प्रत्यक्ष तेरे पास आवे की जरूरत ना है, प्रत्यक्ष तो वो देखना चाहे जाको तू अप्रत्यक्ष ना दिखे, लेकिन मोकू तो तू हमेशा अप्रत्यक्ष दिखे। लाला मेरी तो हिम्मत अब है ना आवे की, अगर तोकू मुंह पे कृपा करनी हो तो तू मोकू द्वारिका बुला ले। और वहीं सो गए नदी के किनारे। थोड़ी देर में नेत्र खुले तो देखा सोने की नगरी, चारों तरफ जय श्री कृष्ण कहते हुए मानव घूम रहे हैं। सुदामा जी बोले भैया ये कौन सी नगरी है, हम तो कहीं नदी किनारे सोए थे, कहां आ गए? बोले महाराज ये सुदामा नगरी है, ये द्वारिका नगरी है, ये द्वारिकाधीश की नगरी है। सुदामा जी द्वारपालों के पास गए, द्वारपालों से जाकर के निवेदन किया, अपनी स्थिति बताई और कहा कि हमें केवल दर्शन करना है, मिलने की अभिलाषा नहीं है, आप कोई प्राइवेट मीटिंग्स फिक्स कराओ ऐसी हमारी भावना नहीं, केवल हमको किसी खिड़की से कृष्ण को दिखा दो, हम देख करके लौट जाएंगे। बस उसको देखना चाहते हैं वो कैसा है, वहां को देख में आए, दर्शन कर में आए हैं।
द्वारपालों ने भीतर जाकर के ठाकुर जी को बताया, द्वार पर एक दुर्बल सा ब्राह्मण आया है, तन पर उसके वस्त्र ऐसे हैं मानो जैसे किसी लकड़ी पर वस्त्र टांग दिए हों, पतला दुबला ब्राह्मण है, देखने से ऐसा लगता है कि बहुत दिनों से भूखा है, पर मस्तिष्क देख करके ऐसा लगता है कि परम ब्रह्म ज्ञानी है, परम विद्वान है, पैरों में छाले पड़े हैं भगवान, इससे लगता है कि बहुत दूर से चल करके आ रहा है। उसने यह भी बताया कि वो आपके साथ बचपन में गुरुकुल में पढ़ा है, सांदीपनी गुरुकुल में, और उसने अपना नाम सुदामा बताया है। भगवान प्रसाद पा रहे थे, पाते पाते ठाकुर जी रुक गए और बोले, श्री सुदामा जी आए हैं? बोले जी, मेरे सांदीपनी गुरुकुल के सखा सुदामा जी, ऐसा बताया उन्होंने? बोले जी। ठाकुर जी बोले, और तुम उनको भारी छोड़ आए, उनको भीतर नहीं लाए? बोले भगवान आप प्रसाद पा रहे थे, इसलिए हमने उनको प्रतीक्षा करने के लिए कहा। इतना सुनते ही तो ठाकुर जी अपनी चौकी से कूद पड़े और दौड़े हैं। महामंत्री सेनापति सब रोक रहे हैं, ठाकुर जी हमें आज्ञा करो। बोले तुम हटो यहां से। दौड़े सीधे द्वार की ओर। रुक्मणी आदि सब भगवान की पटरानियां पी। ऐसा कौन आ गया जिसके लिए ठाकुर जी भोजन छोड़ के भागे? वसुदेव देव की मैया भी अचंभित, भैया ऐसा तो हमने पहली बार सुनी है, ये कौन सा सखा आ गया कृष्ण को? ठाकुर जी के नेत्रों से आंसू गिरते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, मालाएं टूट टूट करके गिर रही हैं, मुकुट कहीं गिरा, पादुकाएं कहीं गिरी। स्थिति नहीं ठाकुर जी की। 7 बेड़ियां पार कर करके जब मुख्य द्वार पर पहुंचे, पतले दुबले से सुदामा जी को देख करके ठाकुर जी भाव विभोर हो गए। दौड़ करके अपने सखा सुदामा को हृदय से लगा लिया। अत्यंत भावुक ठाकुर जी हो गए। इतने कस के हृदय से लगाया कि थोड़ी देर और नहीं ठाकुर जी छोड़ते तो सुदामा जी ठाकुर जी में ही विलीन हो जाते। ऐसा कस के ठाकुर जी ने हृदय में भर लिया। सुदामा जी का मानो बंधुओं जीवन भर का जो तप था ना, उसका फल आज उनको प्राप्त हुआ। ठाकुर जी के हृदय से लगते इतनी शीतलता होने लगी, इतना सुख मिलने लगा। अब ठाकुर जी जैसे ही पीछे हटते, सुदामा जी कहते लाला नेक और लग जाओ, को बड़ा अच्छा लग रहा है। और ठाकुर जी से हृदय लगे रहे। बहुत देर तक ठाकुर जी और सुदामा जी हृदय से लगे रहे। ये दृश्य देख करके पूरी द्वारिका के नेत्र सजल हो गए। सबको गौरव होने लगा, ये हमारे द्वारिकाधीश हैं, ये उनके सखा। सुदामा जी को अपने भवन में लेकर के आए और जिस राज सिंहासन पर राजा उग्रसेन विराजमान होता था, द्वारिका का राजा, उस सिंहासन पर सुदामा जी को बिठाया और सुदामा जी के चरणों को एक पात्र में, सोने के पात्र में रख करके रुक्मणी जी को आज्ञा दी, जल्दी जल लेकर के आओ, सुगंधित सुदामा जी के चरण प्रक्षालन करेंगे। सुदामा जी बोले लाला जी सब मत करे, तेरे हाथ जोड़ूं भैया, लाला मैं यहाँ के योग्य ना हूं, मैं यहाँ को अधिकारी ना हूं, जैसे मत करे। ठाकुर जी बोले मौन रहो, बिल्कुल आपका अधिकार किसमें है ये मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता, चुपचाप बैठे रहो। ठाकुर जी ने जैसे जल का पात्र हाथ में लेकर के चरण उठा करके धोने के लिए जल डालना चाहते थे, तभी चरण में दिख रहे छालों पर ठाकुर जी की दृष्टि पड़ी और दृष्टि में जैसी वो छाले दिखे ठाकुर जी को, ठाकुर जी के नेत्र बंद हो गए और सुदामा जी की सारी परिस्थिति ठाकुर जी को दिखने लगी। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। चरणों को अपने मुख से लगा करके, नेत्रों से लगा के ठाकुर जी इतना रोए कि ठाकुर जी के नेत्रों के अश्रु जल से सुदामा जी के चरण प्रक्षालन होने लगा। भाव विभोर कर देने वाला दृश्य, पूरा द्वारिका आज मानो भाव में डूब गया हो। सब देख करके भाव विभोर हो गए। सुदामा जी तो ठाकुर जी को हृदय से लगाने लगे, बोले लाला इतना स्नेह मत करे, इतना प्रेम मत करे, इतना सम्मान मत करे, लाला मैं यहाँ को अधिकारी नहीं हूं। ठाकुर जी बोले अच्छा सुदामा जी ब्याह हो गया आपका? सुदामा जी बोले हाँ लाला ब्याह है गयो। अच्छा भाभी को नहीं लाए संग में? बोले हम आगे जी, बहुत बड़ी बात है लाला। अच्छा हमारे भतीजे भतीजी कोई हैं? बोले हाँ लाला 2 बालक। हमको ब्याह में क्यों नहीं बुलाया आपने? सुदामा जी बोले कर्जा लेके ब्याह कियो लाला, और वहां में भी जो भोजन की व्यवस्था सब बराती खा गए, पति पत्नी फिर भी 4 दिन तक भूखे ही रहे। हम 4 दिन बाद कहीं से भिक्षा लेके आए, तब दोनों ने प्रसाद पाया। अब ऐसी शादी में तू को कैसे बुलाता मैं? हमारी छोड़ लाला, तेरा ब्याह है क्यों? ठाकुर जी बोले कोई और बात करो, ब्याह की बात मत पूछो। ये आपको पता है गुरुकुल में गुरुजी क्या कहते थे?
सुदामा जी सारी बात करने लग जाए। फिर सुदामा जी कहें, लाला ये बताना तेरा ब्याह भयो कि नहीं? ठाकुर जी बोले, हाँ हमारा ब्याह भी हो गया। अच्छा, भाभी कहाँ है? बोले, कौन सी भाभी? बोले, हमारी भाभी। बोले, यहीं खड़ी हैं। अच्छा, अब वहां तो महाराज 16,108 पूरे मैदान में खड़ी थी दूर दूर तक। सुदामा जी को लगा नगर के लोग आ गए होंगे दर्शन करने, महात्मा आया है। कौन सी है लाला? बोले, रुको अभी बोलते हैं, आपको प्रणाम करने आएगी। भगवान ने इशारा किया, सब आओ। मैं रुक्मणी प्रणाम। अच्छा, देवी चर सौभाग्यवती रहो। रुक्मणी जी गई ही थी। सुदामा जी दूसरी बात कहते इतने में, मैं सत्यभामा प्रणाम, देवी चर सौभाग्यवती रहो। मैं जामवती प्रणाम, देवी चर सौभाग्यवती। मैं कालिंदी प्रणाम, मैं मित्रविंदा, मैं भद्रा, मैं लक्ष्मणा। करते 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 महाराज कतार लंबी 500 पत्नियां प्रणाम कर गई भगवान की। सुदामा जी बोले, लाला पानी मिलेगा, थक गऊ मैं बहुत। ठाकुर जी जल का पात्र लाए, जल पीकर के सांस ली। सुदामा जी बोले, लाला ये सब अपनी है? ठाकुर जी बोले, हाँ सब अपनी है। वाह लाला, 500 तो कर गई अभी, कितनी और हैं अभी? बोले 16,108। वाह रे लाला, हमने एक ब्याह कियो, बा में ना बुलाया, तू हम तो शिकायत कर रहा, हमें कोई एक में ही बुला ले तो इतने सारे ब्याह किए थे ना। ठाकुर जी बोले, इनमें से हजारों ब्याहों में तो मैं खुद भी नहीं गया था, मेरे बिना ही ब्याह है वो। सुदामा जी बोले, लाला अब सबन को मैं आशीर्वाद दूंगा तो भैया मेरे प्राण नहीं निकल जाएंगे, मैं मुंह में इतनी शक्ति ना है। एक काम कर, पत्नी 16,108, पति तो अकेला तू ही है ना? बोले, हाँ, तू मुंह को प्रणाम कर, मैं तो को आशीर्वाद दे दूंगा। और अपनी समस्त 16,108 पत्नियों को केंद्र में लेकर के द्वारिकाधीश ने प्रणाम किया और सुदामा जी दोनों भुजाओं से आशीर्वाद दे रहे हैं। यह दृश्य देख करके द्वारिका के लोग बलैया लेने लगे, इतने आनंदित हो गए, ये दर्शन करके सबके नेत्र सजल हो गए। सुदामा जी और कृष्ण का प्रेम अद्भुत। सुदामा जी थोड़ी देर बाद फिर लौट करके चले गए। आकर के देखा तो महल खड़े थे। सुदामा जी ने अपनी पत्नी से कहा, देवी अब तो तुम बढ़िया, ठाकुर जी ने सब दे दिया जो तुम चाहती थी, अब रहो इसमें, सोने की बनाओ रोटी, चांदी की बनाओ दाल और हीरे की बनाओ चटनी, प्रेम से पाओ। इतनी संपत्ति में भजन। अच्छा एक बात कहें बंधु, बुरा नहीं मानना, बहुत संपत्ति में भजन नहीं होता, यह बात फैक्ट है। और एक और बात कहें, संपत्ति मेरी है ये भावना भजन नहीं करने देती। यदि ये भाव आ जाए कि सब ठाकुर जी का, तो संपत्ति में भी भजन हो सकता है। ठाकुर जी ने प्रकट होकर के सुदामा जी से कहा, सुदामा जी ये संपत्ति भली दिख रही है लेकिन इसका प्रभाव आप पर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप सब कुछ मेरा समझते हो, अपना कुछ मानते ही नहीं हो, इसलिए आप संपत्ति में रहो, आपको संपत्ति परेशान नहीं करेगी। तब भगवत आज्ञा मानकर के सुदामा जी ने संपत्ति को स्वीकार किया। बोलो सुदामा जी महाराज की जय। भगवान के परम सखा की कथा। तत्पश्चात भगवान के कुल को बंधुओं ऋषियों ने श्राप दिया और उस श्राप के कारण भगवान के समस्त यदुवंश का सर्वनाश हो गया। अब मैं सूक्ष्म में ही कहकर के विश्राम दूं कथा को। बलराम जी अपनी लीला पूरी करके क्षीर सागर में चले गए। ठाकुर जी ने अंतिम समय उद्धव को ज्ञानोपदेश किया और 2 श्लोकों में भागवत धर्म सुनाकर के ठाकुर जी ने अपनी वाणी को विराम दिया। 2 श्लोकों में हम सुन लेते हैं, ठाकुर जी ने तो बहुत सुंदर सुनाया। ठाकुर जी कह रहे हैं 2 बातों का पालन कर लीजिए। क्या? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना भानुषित स्वभावात् करोमि यत् यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। अपनी काया से, वचन से, मन से आप जो कुछ भी करो, सत्कर्म सब ठाकुर जी को अर्पित करो, अपने पास मत रखो। गंगा स्नान किया, तुरंत गंगा जल लो, नारायणायेति समर्पयामि। आपने वेंकटेश भगवान का दर्शन किया, हाथ में जल लो, कृष्णार्पण मस्तु। कोई भी पुण्य अपने पास मत रखो, सब ठाकुर जी को दो। पुण्यों को अपने पास इकट्ठा मत कीजिए। इसका आप कहेंगे कारण क्या? बहुत बड़ा कारण है। ये एक प्रकार से बैंक की तरह है। जैसे घर में पैसा खत्म हो जाए तो बैंक में जितना जमा है विषम परिस्थिति में वो काम आ जाएगा, ठीक वैसे ही ठाकुर जी के श्री चरण जो हैं वो बैंक हैं। वहां पर सारे पुण्य अर्पित करते चले जाओ। अपने पास रखोगे तो भोग लोगे तुरंत। आप अभी गंगा स्नान करके आए और किसी ने आपकी प्रशंसा कर दी, वाह भैया आप तो बड़े बढ़िया आदमी हो, प्रशंसा सुनते ही आपका पुण्य खत्म। लेकिन आपने ठाकुर जी को अर्पित कर दिया, ठाकुर जी को दे दिया, ठाकुर जी के चरणों में जमा कर दिया, तो वो बच जाएगा। और फिर क्या होगा? बोले यदि मृत्यु के बाद हमारे किसी कर्म की वजह से हमको नरक जाना होगा तो उस समय हमारे द्वारा इकट्ठा किया गया जितना पुण्य ठाकुर जी के पास है वो पुण्य प्रकट होकर के हमारी नरक की यातनाओं को नष्ट करके हमको भगवत नाम की प्राप्ति करा देगा। इसलिए अपने सारे पुण्य ठाकुर जी को अर्पित करो।
अपने पास मत रखो। आज कथा सुनी, अभी कथा श्रवण के बाद तुरंत जल लीजिएगा, कृष्णार्पणमस्तु। इस पूरी कथा का जो भी फल हमको आप देना चाहते हो ठाकुर जी, वो सब हम आपको अर्पित करते हैं। आज के बाद कुछ भी श्रेष्ठ कर्म करो, सबका फल ठाकुर जी को अर्पित कर दो। पहला, भगवत प्राप्ति का एक सरल उपाय। दूसरा, मेरे दर्शन की यदि इच्छा हो तो खम्बायु यज्ञम सलिलम महिम च ज्योतिम से सत्वानि दृशो द्रुमादीनि सरित समुद्रांश हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेत अनन्यम। अपने आसपास दिखने वाली हर वस्तु में मेरा दर्शन करो। लेकिन यह संभव नहीं है, आप किसी में भी भगवान को नहीं देख पाओगे। ये हम कह कह करके कथा में इतना तो अनुभव कर लिया कि हमको दूसरे में भगवान कभी नहीं दिख सकते। ये कलयुग का प्रभाव है कि हमको कभी भी, आप अपने अगल बगल के लोगों को देखना, जरा दिख रहे हैं भगवान आपको? उनमें नहीं दिखेंगे। लेकिन आप गुण देख सकते हो। अपने बगल के व्यक्ति में गुण क्या है, वो गुण देखो। मतलब अपनी दृष्टि आज के बाद ऐसी कर लो कि आप जिसको भी देखो उसमें गुण का दर्शन हो। दोष देखे आज तक, 2023 अब 24 आ गया है, आज तक आपने सब में केवल दोष ही देखे। एक व्यक्ति तो मुझसे ही बोल गया, महाराज जी आप कथा बहुत बढ़िया करते हो, बस बालों पे हाथ बहुत फेरते हो, जुल्फियां संभालते रहते हो अपनी। मैंने कहा भाई तेरे को वहां पे भी दोष दिख ही गया मुझ में। तो ये मानव का स्वभाव है, वो सब में दोष देखता है। इसको गुण में परिवर्तित करो। आज के बाद प्रयास करो जिसमें भी दोष भी दिख रहा हो ना, आपको किसी को देख के ईर्ष्या हो जाए, देख के ही हो जाए, तुरंत मेरी बात याद रख लेना। भागवत जी में जो कहा, नहीं नहीं, नेत्र बंद करके भागवत जी का स्मरण अब खोल के देखना, अब इसमें गुण क्या है ये देखना है, इसमें अच्छाई क्या है। ऐसी अपनी दृष्टि बना लीजिए। धीरे धीरे बंधुओं ये अनवरत नहीं रखना, सब में गुण देखने वाला स्तर भी कुछ साल बाद क्या होगा, सम हो जाएगा। फिर आपको सब सम ही दिखेंगे। अत्यंत उपेक्षित व्यक्ति भी आपको अच्छा ही लगेगा। और जैसे ही ये सम दृष्टि होगी, सम दृष्टि होते ही समदर्शी सामने आ जाएगा। सम दृष्टि होते ही ठाकुर जी निश्चित दिख जाएंगे। तो बस इन बातों का आप लोग पालन करो। बहुत सारी कथाएं हैं, अभी सबको हम प्रणाम मात्र करते हैं। राजा परीक्षित को तक्षक सर्प ने डस दिया और उनका जो दिव्य देह था वो जल गया, परंतु उनकी आत्मा चतुर्भुज रूप धारण करके विमान में विराजमान होकर के भगवत धाम को प्रस्थान कर गई। बोलो भागवत महापुराण की। इस प्रकार संपूर्ण कथाएं करते हुए अब हम लोग आइए भागवत जी का अंतिम श्लोक बोल लें। सब लोग 3 बार मेरे साथ बोलिएगा, शुद्ध उच्चारण कीजिएगा। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनो, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख शमनः, तं नमामि हरिं परम्, तं नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनो, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख शमनः, तं नमामि हरिं परम्, तं नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनो, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख शमनः, तं नमामि हरिं परम्। तं नमामि हरिं परम्। जिन भगवान का नाम संकीर्तन सब प्रकार के पापों का नाश करता है, ऐसे ठाकुर जी के नाम को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, भागवत महापुराण की, श्री वेंकटेश भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, गिरधर लाल प्यारे की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, सदगुरुदेव भगवान की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री नमः पार्वती पदये हर हर महादेव। हमारे शारदा परिवार, इनको बहुत बहुत मैं प्रणाम करता हूं। जो भी लोग लाइव देख रहे हैं कथा, इन सबको प्रेरणा लेनी चाहिए एक बात से। हमारे शारदा परिवार ने एक कथा कराई, पर उसकी एक अद्भुतता ये थी
कि यहाँ आने वाले श्रोताओं के रूप में इस गांव की समस्त बहन बेटियों को और उनके परिवार को निमंत्रित किया गया है। बहुत बड़ी बात है। आप तो हैदराबाद रहते हैं, पर हैदराबाद से अपने पैतृक गांव में आए और यहाँ के सब बहन बेटियां और यहाँ के उनके सब परिवार जो अब कहीं कहीं भी विवाह हो चुके हैं, उनको वहां से भी बुलवाया, सबको यहाँ बुलवा करके, मानो जैसे एक पिता के घर में कोई उत्सव होता है तो बेटियां आती हैं, तो मानो ऐसा लगा कि तांदूर के सब बेटियां अपने पिता के घर कथा सुनने आई हैं, उत्सव मनाने आई हैं। हमारे ठाकुर जी खूब कृपा करें। इस प्रशंसा से अभिमान नहीं हो आपको, ऐसी भी प्रार्थना भगवान से कि हमको हमारी बड़ी प्रशंसा हुई, नहीं, अभिमान शून्य हो जाएं आप, और ठाकुर जी ऐसी कृपा, ऐसा बल हर परिवार को प्रदान करें कि वह भी इस प्रकार सब बहु बेटियों के लिए विचार किया करें। और इस प्रकार के कार्यक्रम बंधुओं बहुत लोक जागरण के लिए होते हैं। तो शारदा परिवार और उनके जो मुखिया जी हैं, दोनों भाइयों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, उनके पूरे परिवार को, उनके बालकों को, जिन्होंने ये पूरी व्यवस्था संभाली, पूरी व्यवस्था में अपना कैसे भी करके योगदान प्रदान किया। आप लोगों की नींद भी पूरी नहीं हुई, मुझे पता है, आप लोग खूब भाग दौड़ कर करके, सब हमारे भाई लोग खूब लगे रहे कि कैसे भी करके ये कार्यक्रम सब बहुत मंगलमय हो। तो यहाँ आई हुई समस्त तांदूर की बहन बेटियां, सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम, सबको बहुत बहुत जय श्री कृष्ण। ये आपके पिता का ही घर है और आपने अपने घरों में आकर के ही ये मंगलमय कथा श्रवण की है। आप सबको हम शुभकामना देते हैं। और इस कथा में जिसने भी जो जो व्यवस्था संभाली, हमें नाम सबके नहीं पता, सबको हम प्रणाम करते हैं। हमारे साथ जो ब्राह्मण देवता वृंदावन से पधारे, इन सब ब्राह्मण देवताओं को बारंबार प्रणाम। हमारे साथ जो गंधर्वजन सब पधारे, आप सब गंधर्वजनों को प्रणाम। कथा का जो भक्तिपथ चैनल पर लाइव दर्शन कर रहे सारे श्रोताओं को बहुत बहुत मेरा जय श्री कृष्ण। हमारी कथा का जो प्रसारण करते हैं हमारी टीम के लोग सब, माधव भैया और उनकी टीम को बहुत बहुत प्रणाम। हमारे माइक वाले भैया, मामा जी आदि सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और हमारे शारदा परिवार की ओर से भी जो मीडिया के लोग यहाँ थे, आपको भी बहुत बहुत वंदन। भोजन बनाने वाले हलवाई जी, उनको भी वंदन। और भी जो सारी सेवाएं यहाँ पर बाहर चप्पल स्टैंड से लेकर के व्यासपीठ की माला तक की सेवा जिन्होंने भी की, सबको मेरा बहुत बहुत वंदन। सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। अब हमारी 4:30 की फ्लाइट है, हमको फ्लाइट पकड़नी है, तो बस हम 2 पंक्ति गाएंगे। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्री श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, और श्याम हृदय कुभार वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। ओ भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधि मन करत बिहार, भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधि मन करत बिहार। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, हे श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी। और जय जय श्री हरिदास वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी। और जय जय श्री हरिदास वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। ओ जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम। ओ सप्तनिधिन को ही उजियारो, सप्तनिधिन को ये उजियारो, हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो, और यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो। हमारो गिरधर लाल वृंदावन
बरसाने वाली श्री कृष्ण प्यारी हरिदास दुलारी हरिवंश प्यारी जय राधे राधे 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 जय राधे राधे। ऐसे नहीं, अब हम भागवत जी जा रही हैं, ऐसे नहीं, दोनों भुजा उठा के सब लोग पीछे वाले भी ताली बजा के गा। जय राधे राधे जय राधे राधे विष्णु भानु दुलारी भक्तन की प्यारी बरसाने वाली रस बरसाने वाली जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हेलो, जय श्रीमन नारायण की। इस 7 दिवसीय भागवत कथा का आज यहाँ पर विश्राम हुआ। पूज्य